तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। आप थोड़ी हिम्मत बंधा कर आपकी क्लास वो ले रही हूँ, कंटेंट तैयार भी किया है और आज रिकॉर्ड करने की भी कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करती हूँ। विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 22 मार्च को। इस बार की थीम क्या है? जल और लैंगिक समानता, यानी वाटर एंड जेंडर, ये इस बार की थीम है। थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थीम को आप याद रख लेना। स्लोगन क्या है? तो जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है, ये इस बार का स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डी होनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजनयिक कौन बने हैं? तो इनका नाम है जावेद अशरफ। तो जावेद अशरफ बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2026 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत इसमें 13वीं रैंक पर है। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। शीर्ष पे है पाकिस्तान और सेकंड स्थान है बुर्किना फासो। तो पहले स्थान में सबसे ज्यादा आतंकवाद कहाँ पे फैल रहा है? पाकिस्तान के अंदर। आगे देखते हैं। नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करने के लिए ही मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही किस अभियान को शुरू किया है? तो इसका नाम है प्रारंभ 2026 और ये कब से प्रभावी होगा? 1 अप्रैल 2026 से। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। इस बार की थीम है हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, देशों के नेतृत्व और लोगों की शक्ति से, ये इस बार की थीम है। थीम इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रख लेना। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? तो गर्ड फाल्टिंग को दिया गया है और ये जर्मनी के रहने वाले हैं और इनको इस बार का एबल पुरस्कार दिया गया है। मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेंसेशन का विमोचन किया गया है? तो इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी और इनको 2014 के अंदर ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। प्लीज आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, आप जितना हो सके इस क्लास को थोड़ा ज्यादा लाइक शेयर कर देना। चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी तबीयत है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। यूरिन में इन्फेक्शन होने से प्रोटीन है वो यूरिन के माध्यम से बाहर आ रहा है, तो शरीर बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया, थकान रहती है हर वक्त और बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 10-15 दिन हो गए, एडमिट भी रह ली और अब घर पे भी है, ऐसे अजीब सा ही हो रहा है। अब मन भी। मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के ही पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो असम के रहने वाले हैं। और कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 94 नंबर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो आर वेरामुथु को सम्मानित किया है। तमिल कवि हैं और ये 3rd नंबर के कवि है, तमिलनाडु के 3rd नंबर के कवि हैं। इनको उपन्यास का नाम है कलकाटू इथिकासम के लिए ही इनको ये पुरस्कार हो दिया गया है। 2003 के अंदर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2003 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 2014 में पद्म भूषण और 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो 7 बार इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आर वेरामुथु को। इंपोर्टेंट नाम है, अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के सीरिस्मिक कोड संबंधी चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? तो वर्ष 2016 को। मत्स्य पालन विभाग ने ही शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो श्रीनगर के अंदर। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 कहाँ पे आयोजित हुआ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? जिसका नाम है साथी ऐप। एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लोहा ऐश का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को दिया गया है और नृत्य कला निधि पुरस्कार नरेंद्र जी को दिया गया है। इनका नाम भी आप याद रख लेना। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया है? तो ममता कालिया जी हैं, इनको सम्मानित किया गया है और उपन्यास का नाम है जीते जी इलाहाबाद के लिए। तो जीते जी इलाहाबाद के लिए ही हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नवतेज सरना को दिया गया है
उपन्यास का नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड है उस पर ये आधारित है, क्रिम्सन स्प्रिंग। तो इनका उपन्यास का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की है? तो महाराष्ट्र के अंदर। विश्व बैंक और भारत ने किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए ही कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड सूर्यमिदा है, इनके नाम पर है। तो ये सबसे युवा अरबपति बने हैं। आगे देखते हैं, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहाँ पे हुआ है? गुआम के अंदर। और ये गुआम कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर। नेक्स्ट है, इसरो के अनुसार ही भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है। तो इसका संबंध है IRNSS-1F, ये इसका नाम है। साफ हाइड्रोजन और डेसिलिनेशन के लिए ही MXENE बेस्ड मटेरियल किसने विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है? तो 12 सप्ताह का। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 116वें स्थान पर है और स्कोर है 4.536। तो भारत की रैंक कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। और मतलब टॉप पे कौन है? फिनलैंड है, वो इसमें टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NBSL ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया है? तो कोच्चि केरल के अंदर। स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए ही RISA ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? काव्हे मदानी, इंपोर्टेंट नाम है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्हे मदानी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोटिंग रडार बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में रिलायंस एमिटी सिटी का मेट्रोपोलिज्म LWD प्लेटिनम इसकी फुल फॉर्म है, एमिटी सिटी का मेट्रोपोलिज्म लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया है? तो हरियाणा के झज्जर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए ही प्रतिष्ठित मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेल रिपल। तो विलियम डेल रिपल के द्वारा ये जीता गया है। रिलीफ योजना, तो रिलीफ योजना ये भारत सरकार के द्वारा ही जो पश्चिमी एशियाई संकट से प्रभावित निर्यातकों के लिए 497 करोड़ रुपए की जो सहायता वो दी गई है। तो रिलीफ योजना की फुल फॉर्म क्या है? रिलाइज एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपर्ट फैसिलिटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्भानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इंडोनेशिया के साथ में। 18 से 30 मार्च तक भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इसका आयोजक कौन है? ट्राइफेड है, वो इसका आयोजक है। ये नाम भी आप याद रख लेना। वर्ष 2027 में कौन सा देश पहली बार राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका नाम है माल्टा देश। समान नागरिक संहिता UCG लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात बना है। पहला था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को ही जो UCG थी, ये समान नागरिक संहिता ये लागू हो गई थी। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 44 जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर किया गया है। आगे है, हर पार्वती कथा कृति के लिए ही 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया है? तो राम कुमार मुखोपाध्याय को। तो राम कुमार मुखोपाध्याय है, इनको 35वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में निर्धारित आर्टेमिस सेकंड मिशन वर्ष 1972 के किस मिशन के बाद ही निम्न पृथ्वी कक्षा LEO से परे जानने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है? इसका नाम है अपोलो 17।
रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्चर सिस्टम और ओरियन CM-003 यान, इसको जो यान है ये भेजा जाएगा और रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम से। आगे देखते हैं किस भारतीय स्टार्टअप ने ही इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम सेंटर को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटेड सौंपा है, तो स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहार्ट अध्ययन का नाम क्या है, जो समय पूर्व जन्म की समस्या से निपटने पर केंद्रित है। इसका नाम है गर्भ IN1। ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ये भारत सरकार के द्वारा ही भारतीय नौसेना ने होर्मुज जल डमरू से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए ही ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायु बाण किसने शुरू किया है, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है, तो जापान के द्वारा। साल में पहली सबसे बड़ी US रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है, तो रिलायंस के साथ में। तो USA और रिलायंस कंपनी के मध्य ही साझेदारी हुई है USA के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए, और रिलायंस इसके लिए $40 बिलियन की हेल्प करेगा। ऑयल रिफाइनरी, तो रिलायंस की भारत के अंदर ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो जामनगर गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत अपने किस फैसले के आधार पर दी है, तो कॉमन कोज केस 2018 के अंदर हुई थी, उसी के आधार पर दी गई है। तो यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु ये दो तरीके की होती है, एक तो पैसिव होती है और एक एक्टिव होती है। तो पैसिव के अंदर जो लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस होती है उनका हटा दिया जाता है, जबकि एक्टिव के अंदर ही इंजेक्शन या गैस चैम्बर के द्वारा ही व्यक्ति को मतलब मारा जाता है इसमें। तो भारत के अंदर पैसिव जो यूथेनेसिया है इसकी इजाजत दे दी गई है। तो अरुणा साहनबा केस हुआ था 2011 के अंदर, और वर्तमान में जो हरीश राणा केस है जो कि 4th फ्लोर से नीचे गिर गए थे, उसके बाद में कोमा में थे, 13 साल से लगभग कोमा में थे। तो इनकी फैमिली ने पैसिव यूथेनेसिया से मतलब पैसिव यूथेनेसिया के लिए ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी होगा। तो भी इनको किससे मारा जा रहा है, पैसिव यूथेनेसिया के द्वारा, क्योंकि 13 साल से कोमा के अंदर है। और जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन के द्वारा ये फैसला हो दिया गया है। आगे है भारत सरकार ने किसके सहयोग से यूरेशियन मार्केट के लिए ही फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर लॉन्च किया है, तो उज्बेकिस्तान के साथ में। और डस्टले का अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। नेक्स्ट है नई दिल्ली के अंदर आहार 2026 का पार्टनर देश किसे बनाया गया है, तो इटली को। तो पीयूष गोयल जी जो कि वर्तमान में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री हैं, इनके द्वारा घोषणा की गई है नई दिल्ली के अंदर। और ये 40वां एडिशन है। इटली की राजधानी रोम है और ये टाइबर नदी के किनारे है। NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है, तो इसरो के साथ में। तो NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये सैटेलाइट जो रिसोर्स सेट 2A और कार्टोसेट 2S इनके द्वारा ही हाई रिजोल्यूशन इनके अंदर कैमरा है, और इनके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और फर्स्ट हेड थे विक्रम साराभाई। वर्तमान में 11वें हेड है V नारायण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ पे किया है, तो गुजरात के नवसारी के अंदर गणदेवी ब्लॉक के अंदर। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल जी। और 8 मार्च को सुजलम शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 से 22 मार्च को। जल प्रबंधन के लिए मतलब जल प्रबंधन जल स्थल है वहां पर जल का प्रबंधन करने के लिए। टैग लाइन है गांव का उत्सव देश का उत्सव। जल संकल्प जल संरक्षण प्रतिज्ञा। तो जन संकल्प ये जल संरक्षण की प्रतिज्ञा ली गई है। आगे है नेशनल क्लाइमेट स्टेट इनोवेशन चैलेंज। नाबार्ड और गेट फाउंडेशन है उनके मध्य ये सहयोग हुआ है। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्लाइमेट चेंज को सहन कर सके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये जो समझौता वो किया गया है। नेक्स्ट है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए ही डैशोल्ट एविएशन ने किसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो हिंगल टेक्नोलॉजीज के साथ में। और DRDO और नेवी के द्वारा ही गोवा तट पर ADC-150 का सफल टेस्टिंग किया है।
एडीसी क्या है? स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे टैग की मेजबानी मिली है? तो दिल्ली के अंदर। और झारखंड के जो अनंत राणा है, ये फुल आयरमैन का खिताब इनको दिया गया है। स्विमिंग के अंदर, साइकिलिंग और मैराथन के अंदर ही इनको फुल आयरनमैन का खिताब भी दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के अंदर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। 3,630 करोड़ का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर है। 31.42 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। मदुरई एयरपोर्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की इसको मंजूरी दे दी गई है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। आरएम नचमा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? तो केगा, कर्नाटक की। और 2027 तक ये 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर की इसकी क्षमता हो जाएगी। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 को दी मंजूरी। आगे है, AQI और झील की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए ही लेक एंड एयर वॉच पहल किसने शुरू की है? तो गुजरात सरकार के द्वारा। पीएम मोदी ने गुवाहाटी के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की है। तो वर्तमान में 22वीं किस्त जारी की गई है। कहां से जारी हुई है? तो गुवाहाटी, असम से। अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था हेरिटेडरी पीयर्स को किसने खत्म किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। तो अमीर लोग जन्म से ही सीट और रिजर्व कर देते हैं। और इसकी शुरुआत 1999 के अंदर लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से हुई थी। और वर्तमान में किंग कौन है? चार्ल्स थर्ड है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं किए स्टारमर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? तो स्वाम ड्रोन से है। और प्रोजेक्ट काल ये ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा और शेषनाग 150 ये बेंगलुरु के अंदर। तो कम कीमत वाला लंबी दूरी का स्ट्राइक ड्रोन प्रोजेक्ट होगा ये। नेक्स्ट है, 99.93% लिटरेसी रेट के साथ ही देश का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप बना है। और पहला कौन सा बना था? लद्दाख। ये उल्लास कार्यक्रम के तहत ही बना है। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी। और पश्चिम बंगाल के अंदर ही तृणमूल कांग्रेस की जो कांग्रेस है उसकी सांसद बनी है। नवतेज कौर केस के तहत ही समलैंगिकता वो अपराध नहीं है। और आईपीसी की धारा नंबर 377 इसको इलीगल घोषित कर दिया गया था। महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्तीकर योजना किसने लॉन्च की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा। और इसमें प्रति महीने महिलाओं को 1,000 रुपए दिया जाएगा। एससी की महिलाओं को 1,500 रुपए दिया जाएगा। और 9300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इसके लिए ही। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंडोनेशिया के द्वारा समझौता किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दागो और भूल जाओ पर आधारित है। भारत और रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और स्पीड है 1 से 5 मैक। स्ट्रक्चर बग बाउंड्री प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो UIDEI के द्वारा लॉन्च किया गया है। UIDEI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आधार सिस्टम की सिक्योरिटी को मजबूत करना ही इसका उद्देश्य है। और जो आधार कार्ड है इसके लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है उदय। और आधार कार्ड के नंबर कितने होते हैं? 12 नंबर होते हैं। ब्लॉक हैट ये कमी को ढूंढते हैं और इनका इरादा गलत होता है। जबकि जो व्हाइट हैट होते हैं ये कमी को ढूंढते हैं लेकिन इनका इरादा है वो अच्छा होता है। नीति आयोग के दूसरे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान इंडोनेशिया का है। और 11 मार्च को लॉन्च किया गया है नई दिल्ली से। अचीवर श्रेणी में पहला स्थान उड़ीसा का है। फ्रंट रनर में पहला स्थान गुजरात और उत्तर प्रदेश का है। परफॉर्मर में है 5 राज्य है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु। और एस्पेरेंस यानी आकांक्षी जिलों के अंदर पश्चिम बंगाल है। आगे है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के ही नमन अवार्ड्स के तहत सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेल के अंदर राहुल द्रविड़ को दिया गया है, फीमेल में मिताली राज को। और पोली उमिगर अवार्ड है ये सुमन गिल को दिया गया है, जो कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। लाला अमरनाथ अवार्ड आयुष महात्रे को दिया गया है, ये ऑलराउंडर। भारत का पहला पोर्ट कौन सा है? तो VO चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु का। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा घोषणा की गई है। तकनीक पर आधारित समुद्री प्रबंधन के लिए बंदरगाह की रियल टाइमिंग वर्चुअल कॉपी होगी। जहाज की आवाजाही है, जहाज ट्रैकिंग, GPS, ड्रोन इमर्जिंग, इन सभी की सुविधा है वो यहाँ पर होगी।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ही सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुई है? तो केरलम और माहे के अंदर। तो तटों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ही इसका आयोजन किया गया है। और वर्तमान में भारत की तटीय सीमा कितनी लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हाई एनर्जी प्रोटोन एक्सलेरेटरी सिस्टम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। और थोरियम के भंडार कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा केरल के मोनोजॉइट मृदा के अंदर। और समुद्र के समीप ही जल उपलब्धता के कारण यहाँ पर लॉन्च हुआ है। ये विकसित होगा राजा रमन्ना उन्नत तकनीक केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर थोरियम 232 तथा न्यूट्रॉन जो कि अवशेषित है, इनके द्वारा यूरेनियम का निर्माण किया जाएगा, जो कि विखंडनशील बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल का आयोजन सिक्किम में किया गया है, पांक योग के अंदर ही, सुंदरता व खुशहाली के लिए। नेक्स्ट है एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावर किसने स्थापित किया है? तो दिल्ली के द्वारा। तो शहर की जो हवा में प्रदूषण कम करने के लिए इसको शुरू किया गया है। देखते हैं केंद्रीय मंत्री श्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया ने समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया है, गुना जिला के उमरी गांव के अंदर। और डिजिटल कनेक्टिविटी का उपयोग करके ही सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोनी किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। और आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू जी। 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने कौन ग्रहण करेंगे? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। और संदीप जैन ये सदर्न आर्मी कमांडर हैं। आगे है प्रोफेसर हरमन कुलके का निधन हुआ है, तो इन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता है? तो उड़ीसा की। और 2010 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था। LABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो TERI के ट्राई के द्वारा। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। तो लाइट ए बिलियन लाइव 2.0 उद्देश्य हरित आजीविका और स्वस्थ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा। तो स्वस्थ ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर किजेरापू राम मोहन नायडू ने ही अमेजॉन एयर की पहली कार्गो फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। तो इनको भी आप याद रख लेना। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन में जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स है, उसका भी रिवीजन देख लेते हैं। देश की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं तो नेपाल के, तो सुशीला कार्की है, इनकी जगह अब बालेंद्र शाह है, ये नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जो जैन जी प्रोटेस्ट के बाद में सुशीला गार्गी है, ये प्रधानमंत्री बनी थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी तो RSP पार्टी से ही संबंधित है। सीट कितनी है? 165 सीट पे चुनाव हुआ है। और KP शर्मा ओली को 50,000 वोटों से इन्होंने हराया है। तो KP शर्मा ओली को इन्होंने हराया है। और ये जो मधेसी समुदाय है उससे संबंधित है। बांग्लादेश के भी आदमी प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान, तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और यहाँ पर दक्षेस जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? काठमांडू के अंदर ही है। नेक्स्ट देखते हैं द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड री रेस्पॉन्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये आयोजन कौन कर रहा है? तो नाटो के द्वारा किया जा रहा है। 9 मार्च से 19 मार्च के मध्य इसका आयोजन होगा। उद्देश्य है आर्कटिक के अंदर ही जो पकड़ है उसको मजबूत बनाना। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। 32वां देश स्वीडन है और वर्तमान में हेड है मार्क रूटो। क्वाड के अंदर 4 देश है, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और क्वाड कंट्री है उनके द्वारा ही मालाबार अभ्यास का आयोजन भी करवाया जाता है। G7 2026 का आयोजन फ्रांस में होगा। और SCO का 10वां सदस्य देश बेलारूस है। नेक्स्ट है किस राज्य ने सासून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए ही फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। और जो फिनिश कंपनियां हैं ये फिनलैंड की हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। और ये मत्स्य पालन तथा मछली पालन के लिए ये जो समझौता वो किया गया है। आगे है लंदन में 2026 इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो जयंत चौधरी को। तो स्किल डेवलपमेंट पर बल देना, कौशल विकास, रोजगार में वृद्धि और स्टेम के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ही अवार्ड दिया जाता है। आगे है CISF का स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा के मुंडाली में मनाया गया है। इस बार 57 नंबर का है। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई है।
एक्ट है 1968 का। यह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और इसका उद्देश्य है जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पर सुरक्षा प्रदान करना। सबसे पुराना आर्मी फोर्स, तो सबसे पुराना आर्म्ड फोर्स है वो है असम राइफल्स और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय के अंदर। आगे है ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन शहरी को कहाँ चलाया गया है, तो मिजोरम में चलाया गया है और यहाँ 317 करोड़ रुपए की ड्रग्स है वो जब्त की गई है। मिजोरम की राज्य के रूप में स्थापना 1987 में की गई है और म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा हो मिजोरम की लगती है। चाप चारकूट और बम्बू डांस कहाँ पे होते हैं, मिजोरम के अंदर किए जाते हैं। आगे है महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है तो इंडियन रेलवे के द्वारा। तो जो महिलाओं की वर्क प्लेस पर ही सेफ व सपोर्टिंग वातावरण प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। वर्क प्लेस पर ही महिलाओं के अधिकारों के लिए विशाखा गाइडलाइंस आई थी 1997 के अंदर। आगे है ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। उद्देश्य है 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना। तो ये इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए समझौता हुआ है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और वन OTT प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता भी किया गया है। नेक्स्ट है नए क्रिमिनल कानूनों और ICZ 2.0 को असरदार तरीकों से लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है, तो उत्तराखंड के द्वारा और सेकंड स्थान हरियाणा का है। तो 3 नए कानून ये 2023 के हैं और लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। तो BNS भारतीय न्याय संहिता और किसको रिप्लेस करके बने हैं, IPC 1860 और लागू हुआ था 1862 के अंदर और इसमें धारा है 358। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो CRPC ये 1973 का है, लागू 1974 में हुआ है। दंड प्रक्रिया संहिता। BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 3rd है। आगे है 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बना है और 7 वर्ष के लिए ये जो वो हुआ है समझौता किया गया है। और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ही ये बॉन्ड है वो शुरू किया गया है 7 वर्ष के लिए। नासिक सिविल बॉडी, तो जो नासिक सिविल बॉडी ग्रीन म्यूचुअल बॉन्ड जारी करेगी। तो जो ग्रीन म्यूचुअल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, नासिक सिविल बॉडी के द्वारा। तो ये भी आप याद रख लेना। रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची के अंदर भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत की रैंक 3री स्थान है। तो भारत कौन से स्थान पर है, 3रे पर। संस्करण ये 15वें नंबर का है। विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क है और एशिया और इंडिया के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी। भारत के अंदर टोटल 308 अरबपति हैं और भारत की रैंक 3rd है। पहले स्थान पर चीन है और सेकंड स्थान पर USA है। सबसे अमीर महिला भारत के अंदर तो रोशनी नादर है और सबसे युवा अरबपति है रितेश अग्रवाल। तो सबसे युवा अरबपति कौन है, तो इनका नाम है रितेश अग्रवाल। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब विजेता तो ये भारत बना है। तो इस बार का संस्करण ये 10वें नंबर का है। होस्ट भारत और श्रीलंका, बांग्लादेश ने इसमें एग्जिट कर दिया गया था और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड ने एंट्री किया था। इटली ने पहली बार भाग लिया है। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ है, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। तो भारत का स्कोर था इसमें 255 और न्यूजीलैंड 96 रनों से हारा है। तो T20 विश्व कप का फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है वो भारत ने बना है इस बार। भारत 3rd बार विजेता बना है। इससे बार 2007 के अंदर ही पहली बार वर्ल्ड कप जीता था दक्षिण अफ्रीका के अंदर और उस समय भारत के कप्तान कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी। 2024 के अंदर ही 90वें नंबर का जो वर्ल्ड कप है वो भी भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर और इस समय भारत के कप्तान कौन थे, तो रोहित शर्मा। और इस बार भारत के कप्तान है सूर्य कुमार यादव। तो घर में जीतने वाला पहला देश भी भारत ही बन गया है। इस बार मैन ऑफ द मैच जसमीत बुमराह बने हैं और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं संजू सैमसन। T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो रोहित शर्मा को। और थीम सॉन्ग था फील द थ्रिल, तो फील द थ्रिल ये इस बार का थीम सॉन्ग था। फास्टेस्ट सेंचुरी इस बार किसने लगाई है, तो फिन एलन ने लगाई थी और ये भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने 33 गेंदों के अंदर ही 100 रन मतलब सेंचुरी लगा दी थी। तो भारत का मैच भी न्यूजीलैंड के साथ ही हुआ था फाइनल मैच, लेकिन इस बार भारत है वो जीत गया था।
भारत विजेता, तो 1983 के अंदर ही कपिल देव की कप्तानी में भारत विजेता बना है। 2007 में MS धोनी की कप्तानी में, 2011 के अंदर भी MS धोनी की कप्तानी में, 2024 रोहित शर्मा की कप्तानी में, 2025-26 जो महिला क्रिकेट टीम है हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीता था भारत ने, और 2026 के अंदर ही सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत जीता है। तो ये भारत कब कब विजेता रहा है, तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार ही लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है, तो चिली बन गया है। पहला देश जॉर्डन है और सेकंड देश चिली बन गया है। तो चिली की राजधानी सेंटियागो है और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। लेप्रोसी ये जीवाणु जनित रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, हैंसन रोग भी कहते हैं, और ये त्वचा को प्रभावित करता है। भारत अब तक WHO के द्वारा भारत को रोग मुक्त किन किन से कर चुका है, तो चेचक, पोलियो और ट्रेकोमा मुक्त है वो भारत को कर चुका है। नेक्स्ट है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप के अंदर। तो लक्षद्वीप में भी कवरती द्वीप पर स्थित है। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। OTEC समुद्र के तापमान में अंतर को एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, मेगालिथिक लेटेराइट रॉक कट चैम्बर की खोज कहाँ पे हुई है, तो केरल के कासरगोड के अंदर हुई है। और इसका यूज किसमें किया जाता था, तो दफनाने व अंतिम संस्कार के अंदर इसका यूज किया जाता था। लगभग 2000 से 2500 साल पुराना है। तो 2000 मतलब 2 से 2500 साल पुराना है ये। आगे है, IBM ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, तो बेंगलुरु के अंदर। और IBM का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर। उद्देश्य है AI व इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हेल्थ केयर सर्विसेज तक आसान एक्सेस के लिए ही में हेल्थ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो केरल सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं, KV सुब्रमण्यम। और ये पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। इनकी बुक है इंडिया एट 100। शिकागो एलुमनाई अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1841 में की गई थी। आगे है, 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किसने की है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के द्वारा कर दी गई है। तो जो 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों को तो सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश के CM है चंद्रबाबू नायडू जी। और कर्नाटक के द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। और कर्नाटक के CM है सिद्धरमैया। तो इन दोनों के द्वारा ही भारत के अंदर भी सोशल मीडिया बैन करने पर घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है, 8 मार्च को। इस बार की थीम है राइट्स, जस्टिस एंड एक्शन। और यूएसए के अंदर ही पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था, तो 28 फरवरी 1908 को ही पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और भारत के अंदर जो राष्ट्रीय महिला दिवस वो कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 13 फरवरी को। 10 मार्च वाली क्लास देखते हैं, ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बने हैं, तो मोजता खोमनोई। तो मोजतबा खोमनोई है, ये अयातुल्ला खमनोई के पुत्र हैं और इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में ही अब नए लीडर वो बन गए हैं। तो ऑपरेशन लोयन रोर है, ये इजराइल और यूएसए के द्वारा ही ईरान के विरुद्ध ये ऑपरेशन वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सिप्री के अनुसार वर्ष 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है, तो यूक्रेन बना है। भारत का स्थान इसमें सेकंड है। और भारत के आयात में अब वर्तमान में तो कमी आई है। हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो इसमें पहले स्थान पर यूएसए है, सेकंड स्थान पर फ्रांस है। तो पूरे विश्व का 42% जो हथियारों का निर्यात है वो यूएसए के द्वारा किया जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और मुद्रा है रिबनिया। नेक्स्ट है, HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश डेनमार्क बना है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है, जटलैंड प्रायद्वीप पे स्थित है। तो गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान ही मां से बच्चे के अंदर ही जो संक्रमण के होने के चांस वो सबसे ज्यादा रहते हैं। HIV एड्स इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और सिफिलिस जीवाणु से फैलता है, जनन अंगों से संबंधित है। EU जो यूरोपीय संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। आगे है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ ही लामिते 2026 संयुक्त अभ्यास किया है, तो सेशल्स के साथ में। तो लामिते का अर्थ क्या होता है, दोस्ती। क्रम के हिसाब से 11वें नंबर का है। 9 से 20 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा।
भारत की तरफ से INS तरीकंद, ये नेवी की तरफ से भाग लिया है, और C-130 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स की तरफ से भाग लिया है। तो इसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने इसमें भाग लिया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी हैं और राजधानी है विक्टोरिया। आगे है, टीम कल्कि का संबंध है ड्रग रैकेट से। तो NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा है जो नशीली दवा वितरण करने वाला जो भंडाफोड़ ड्रग रैकेट्स है, इनका भंडाफोड़ है वो NCB के द्वारा ही किया गया है नई दिल्ली के अंदर। आगे देखते हैं, महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए ही निर्भया निशा पहल की घोषणा किसने की है? तो केरल सरकार के द्वारा ये पहल शुरुआत की गई है 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। तो 9 PM से 5 AM तक की महिलाएं वो रात के अंदर ही पेट्रोलिंग करेंगी, और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी है 112। महाराष्ट्र के अंदर भी महिला दिवस पर डोंबिवली के अंदर ही लेजिम डांस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, से नो टू प्रोक्सी सरपंच कैंपेन किसने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है 8 मार्च से 18 मार्च के मध्य। तो जो सरपंच पति है, अगर पत्नी सरपंच बनेगी तो पति को सरपंच पति नहीं बोला जाएगा। तो इसके लिए ही पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये कैंपेन शुरू किया गया है। तो 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, और सबसे पहले नागौर के अंदर ही लागू किया गया था, नागौर राजस्थान में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। भाग नंबर 9 है अनुसूची 11, और पंचायती राज के अंदर ही 29 विषय हैं टोटल। नेक्स्ट है, PM मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहां पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर, दिल्ली मेट्रो पर ही। तो ये मजलिस पार्क से मौजपुर से बाबरपुर के मध्य ही शुरू किया गया है। पिंक लाइन पूरा गोल रास्ता होगा, और ये 12.13 किलोमीटर ये टोटल लंबा है। नेक्स्ट है, किस राज्य के डेब्रीगढ़ सेंचुरी में दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा के अंदर। तो जो इंडियन बाइसन है इसको गौर या गयाला के नाम से भी जाना जाता है, और भारत स्टील समिट का आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ है। आगे देखते हैं, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के अंदर 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। तो इसका निर्माण किससे किया है? तो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और गहरे पानी में ही जल को तोड़ने के लिए पॉलीमेटलिक नोड्यूल धातु के आयन जैसे लिथियम का उपयोग किया गया है। इनको भी आप याद रख लेना। बोत्सवाना से तो 9 चीते मंगाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही इनको भेजा जाएगा, जिसमें 6 तो मादा है और 3 नर है। C-17 ग्लो मास्टर एयरक्राफ्ट से इनको लाया गया है। तो ये भी आपसे पूछ लेंगे कि किससे लाए गए थे? तो C-17 ग्लो मास्टर एयरक्राफ्ट से इनको लाया गया था पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। 1952 के अंदर ही भारत के अंदर चीते विलुप्त हो गए थे, और 8 चीते 2022 के अंदर नामीबिया से भी लाए गए थे। तो नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे, और वर्तमान में 9 चीते हैं, ये बोत्सवाना से लाए गए हैं। बुशमैन जनजाति, ये काला हरी मरुस्थल बोत्सवाना के अंदर ही पाई जाती है, तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, US बेस्ट चैंपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 की स्टडी में भारतीय युवाओं का स्थान कौन सा है? तो भारत 60वें स्थान पर है इसमें। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 18 से 34 आयु मतलब एज के युवा है उनकी मेंटल हेल्थ मजबूत होती है, लेकिन इस समय युवाओं की जो मेंटल स्थिति या वो डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं। युवाओं के पास स्मार्टफोन आने की उम्र आप 16.5 साल की उम्र में उनके पास स्मार्टफोन आ जाता है, और प्रोसेसिंग फूड है वो 44% यूज कर रहे हैं युवा। तो इस वजह से भारतीय युवाओं का स्थान इस बार कौन सा आया है? 60%, मतलब 60वां स्थान आया है। आगे है, ऑपरेशन लोयनस रोर का संबंध किससे है? तो US से इजराइल। तो US और इजराइल के द्वारा ही ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया है ऑपरेशन लोयनस रोर। और 27 फरवरी 2026 को बैठक हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही USA और ईरान के मध्य, और इस जो बैठक वो असफल हो गई थी। और ये बैठक हुई किसके लिए थी? तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए बैठक हुई थी, लेकिन ये असफल हो गई है। तो इसके अगले दिन ही 28 फरवरी को USA और इजराइल के द्वारा ईरान पर है वो अटैक कर दिया गया है ऑपरेशन लोयनस रोर, जिसको अर्थ क्या होता है? शेर की दहाड़। और इसके विरुद्ध में ही USA के द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी शुरू किया गया है। जो ईरान है वहां के सर्वोच्च नेता थे अयातुल्ला खमोनी, इनकी हत्या कर दी गई है, और इनकी हत्या के बाद में ईरान में 40 दिन का शोक घोषित कर दिया गया है। नए अंतिम सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली रेफा अराफी,
तो नए जो सर्वोच्च नेता किसको घोषित किया गया है? अयातुल्ला अली रेफा अराकी, इनको नया नेता हो घोषित किया गया है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया ईरान ने इनके विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। जो फतेह खैबर है वो ईरान के द्वारा ही, जो यूएसए के अन्य देश इनके सैन्य ठिकाने थे जैसे सऊदी अरब है, ओमान, कतर, इनमें थे, तो उनके अंदर भी ईरान के द्वारा ही जो मिसाइल से आक्रमण किया गया, अटैक किया गया है, तो उसके लिए ऑपरेशन फतेह खैबर शुरू किया है। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका के अंदर ही शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर है, वो इसमें इस बार पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारतीय सेना इसमें टॉप पे रही है। आज थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, जुकाम लग गई और फीवर भी हो रहा है, इस वजह से कुछ का कुछ ही बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये मैं दो फेज के अंदर हुए। फर्स्ट फेज लेह लद्दाख के अंदर, सेकंड हुए है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। तो इंडियन आर्मी ने इसमें टॉप किया है, 23 पदक जीते हैं, 9 गोल्ड है, 6 सिल्वर और 8 ब्रोंज जीते हैं। आगे है, फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो सिक्किम से है। जो पांग्यांग एयरपोर्ट है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया गया है। और त्रिलोचन पोखरेल है, इनको गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत का 100वां ऑपरेशन एयरपोर्ट है त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तवांग है। 1975 के अंदर ही 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। नाथुला जलप्रपात सिक्किम में ही है। कंचनजंगा चोटी ये भी सिक्किम के अंदर ही है। राजस्थान के अंदर अभी 3 जगहों का नाम परिवर्तन किया गया है। माउंट आबू का नाम आबूराज कर दिया गया है, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर और कामा का नाम कामवन कर दिया गया है। केरल का नाम केरलम किया गया है, तो केरल राज्य का नाम अब केरलम कर दिया गया है, तो इसको भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को। इस बार की थीम है साइंस में महिलाएं विकसित भारत। और सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 के अंदर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आजादी के बाद फर्स्ट कोर वज्र कोर 1950 इंडियन आर्मी की है। डिफेंडर्स ऑफ पंजाब भी कहते हैं इसको। और इस बार इनका 76वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है, इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया है? तो साणंद गुजरात के अंदर। और ये 1 रुपए में कोल हो की गई थी जब स्टार्टिंग के अंदर, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे। 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब कौन जीता है? इसमें जम्मू कश्मीर, हारा कर्नाटक है। मैच हुबली कर्नाटक के अंदर हुआ है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और 2025-26 के अंदर ही इसका विजेता जम्मू कश्मीर बन गया है। प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन बने हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज ओकिब नबी बने हैं, तो ओकिब नबी ये प्लेयर ऑफ सीरीज बने। प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री घोषित करने वाले सोदला गांव का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है। और ये मुंबई से 350 किलोमीटर दूर है सोदला गांव। और इनकी ग्राम सभा ने निर्णय किया है कि कास्ट का अंत होगा, पब्लिक प्लेस है वो ओपन होंगे सभी के लिए, जाति धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और मेरी जाति इंसानियत है ये सर्वोपरि होगा। इन सबकी जाति क्या है? इंसानियत ही है, कोई भी अलग अलग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये सोदला गांव है महाराष्ट्र के अंदर। आगे है, साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैक डाउन किसने प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य है फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना, तो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने 50 साल पुराने बायोलॉजिकल नियम को फिर से लिखने में की मदद। तो भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से ही जो बायोलॉजिकल नियम है इनको फिर से लिखने में मदद की गई है, तो ये नाम भी आप याद रख लेना। रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड। तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री है अलेक्जेंडर स्टम्ब, ये मुख्य अतिथि बने हैं 11वें रायसीना डायलॉग के। तो जो रायसीना डायलॉग है कहाँ पे होता है? नई दिल्ली के अंदर। इस बार की थीम है संस्कार, दावा, समझौता एंड तरक्की, ये इस बार की थीम है। 5 से 7 मार्च तक ये चलेगा। और 10वां हुआ था रायसीना डायलॉग 2025 के अंदर, उसमें मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन।
शुरुआत 2016 में हुई थी और आयोजन करने वाले थे ऑब्जर्वर रिसर्च इंडिया प्लस में विदेश मंत्रालय के द्वारा ही इसका आयोजन करवाया जाता है। तो इसका नाम भी आप याद रख लेना। केडी जादव, तो इनका खेल कुश्ती है और इन्होंने 1952 के अंदर ही हेलेंस के ओलंपिक के अंदर ही कांस्य मेडल जीता था। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी है। तो ये हेलेंसिकी के अंदर ही मतलब पहला व्यक्तिगत जो मेडल है वो केडी जादव के द्वारा ही जीता गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है RD नेशनल कॉलेज के अंदर। और 18 से 40 वर्ष के जो युवा है उनके अंदर ही उनकी स्किल है, युवाओं के अंदर जो स्किल है उसके मूल्यांकन के लिए ही जो सक्षम है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जीका के साथ में। तो जीका की फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और नीति आयोग और जीका के मध्य 6 क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? वैश्विक साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि एंड जल, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। इन 6 क्षेत्रों में इनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। हेड प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, वर्तमान में CEO है निधि छिब्बर है और उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। SDG के गोल 17 है, लक्ष्य 169 है। 2015 से 2030 तक ये SDG के लक्ष्य को प्राप्त करने का गोल रखा गया है और UNDP के द्वारा ही SDG है वो जारी किया जाता है। SDG नंबर 1 गरीबी से संबंधित है, सेकंड भूखमरी से, थर्ड है हेल्थ से संबंधित और फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन से, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी से। तो जेंडर इक्वलिटी से संबंधित कौन सा SDG है? तो SDG नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है आरव डेंगला। आरव डेंगला मुंबई के रहने वाले हैं, 17 साल की इनकी उम्र है। फर्स्ट है विश्वनाथ आनंद और 92 नंबर के हैं आर्यन वार्ष्णेय और ये नई दिल्ली के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हेड स्टेंसिल की खोज कहाँ पे हुई है? तो इंडोनेशिया के अंदर हुई है, सुलावेसी द्वीप पर ही लाइमस्टोन गुफा के अंदर जो स्टेंसिल है इसकी खोज की गई है। तो हाथ स्टेंसिल की खोज हुई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर भी है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नूसंतारा। अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेंडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू बॉन्ड LKR का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से है। तो 3 बिलियन श्रीलंकाई रुपए होंगे और ड्यू एली लॉन्च हुई है, एक तो कोलंबो एक्सचेंज के अंदर और सेकंड लॉन्च जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल NSEIX के अंदर और गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे और मित्र शक्ति और श्रीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य ही आयोजित किया जाता है। LKR का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं, बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए ही प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लॉन्च हुआ है डिप्टी CM पवन कल्याण जी के द्वारा। और ये लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो मानव और जो जंगली जानवर है उनके संघर्ष को कम करने के लिए ही। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया था फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 3 मार्च को। थीम है मेडिसिनल एरोमेटिक पौधे, जो सुगंधित पौधे होते हैं। तो एरोमेटिक पौधे, हेल्थ, विरासत एंड रोजी रोटी, ये इस बार की थीम है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो इनको भी आप याद रख लें। आगे देखते हैं, AI बेस्ड मोबाइल ऐप फिनसीडर किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस के द्वारा और इसका उद्देश्य है वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहाँ पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर ही 4 स्कीम वो लॉन्च की गई है और इनका उद्देश्य है सशक्त नारी, मतलब नारी को सशक्त करने के लिए लॉन्च हुई है। तो लखपति बिटिया स्कीम,
तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो लड़की है उसके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक ही सरकार के द्वारा 61,000 रुपए जमा किए जाएंगे। तो इसके ब्याज के रूप में फिर इनको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, तो लड़कियों के लिए मेट्रो के अंदर बसों में फ्री यात्रा दी जाएगी इनको। मेरी पूंजी मेरा अधिकार, लड़कियों की जो पूंजी होगी उन पर लड़कियों का ही अधिकार होगा। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर स्कीम, तो लड़कियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर नाम पुस्तक के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया है। तो ये पुस्तक किसकी है? धीरज काकड़िया की। आगे देखते हैं ढोल जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल का है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगीन पाउडर बरसाए जाते हैं, जो रंग बिरंगे जो गुलाल होते हैं वो बरसाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर आधारित है। होला मोहल्ला सिख समुदाय का त्योहार है। लठमार होली कहाँ की फेमस है? बरसाना एंड नंदगांव की। आगे है प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? तो आईआईटी धनबाद के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एस्मोलियन म्यूजियम ने ही भारत को लौटाई 16वीं सदी की संत थिरुमाकाई अलवार कांस्य मूर्ति। तो थिरुमाकाई अलवार जो कांस्य मूर्ति है वो 16वीं सदी की है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा ही लौटा दी गई है। तो इनको भी आप याद रख लेना। आज सर के द्वारा ललन टॉप ट्यूशन तो नहीं करवाए हैं, लेकिन मैं जो सितंबर महीने की करंट अफेयर्स है उसका आपको रिवीजन करवा देती हूँ। किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है? तो कनाडा के साथ में। तो हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री है मार्क कोनी, ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और कनाडा और भारत के मध्य यूरेनियम के लिए समझौता हुआ है। तो कनाडा की कंपनी है केमेको कंपनी कनाडा की तरफ से है और भारत की तरफ से है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोसिटी के उत्पादन के लिए। 2027 से 2035 तक 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम है, इसकी आपूर्ति कनाडा के द्वारा किया जाएगा। और भारत का जो सेकंड न्यूक्लियर रिएक्टर है साइरस, ये भी कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी है और राजधानी ओटावा। विनिपेग झील ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। नेक्स्ट है भारत के अंदर यूरेनियम, तो भारत में यूरेनियम कहाँ पे मिलता है? जादूगोड़ा की खान झारखंड में। और कनाडा में मिलता है अथावास्का झील के अंदर ही। तो अथावास्का झील यूरेनियम का भंडार है। यूरेनियम का यूज रिएक्टर के अंदर इलेक्ट्रोसिटी में और परमाणु बम बनाने में। तो परमाणु बम ये नाभिक की विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। यूरेनियम का एच कौन सा? पिच ब्लेड है। भारत और कजाकिस्तान के मध्य भी यूरेनियम के लिए समझौता हुआ था थोड़े दिन पहले ही, तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने ही हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट 1 लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के शिवगंगा जिला के जो 11वीं कक्षा के छात्र हैं उनके द्वारा ही जो मिनी सैटेलाइट है विक्कोसैट फर्स्ट ये लॉन्च किया है। 600 ग्राम इसका वजन है और 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही समताप मंडल में फंगल सोर्स का पता लगाने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सकीना हुसैन का संबंध राजस्थान से है। तो एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में की गई है और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको हाल ही के अंदर दिया गया था और ये फर्स्ट एनजीओ है जिसको जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो रेशमा है इनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? तो ओलियम गैस का। और ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें क्या होता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। भोपाल गैस त्रासदी ये दिसंबर 1984 में हुई थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर ही मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और 2020 के अंदर ही विशाखापट्टनम के अंदर स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कोट का अनावरण किया है? तो प्रगति और विकास का। तो जनगणना 16वें क्रम की है। नोटिफिकेशन 16 जून 2025 को आया है। 2 चरणों के अंदर होगी। फर्स्ट फेज 1 अप्रैल से सितंबर 2026 के मध्य होगा। हाउसिंग है इनकी लिस्टिंग की जाएगी और इसके लिए HLOF भी लॉन्च किया गया है। सेकंड फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा और इसमें काउंटिंग शुरू की जाएगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर 1 अक्टूबर 2026 से ही जनगणना शुरू हो जाएगी। प्रगति और विकास ये लैंगिक समानता पर आधारित है। प्रगति मेल है, सिर्फ प्रगति तो फीमेल है और विकास मेल है।
2027 के विकसित भारत का आधार भी यही होगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया है? 5 मार्च को। NPT परमाणु हथियार अप्रसार संधि 1968 में की गई थी, लेकिन भारत के द्वारा इस पे साइन नहीं किया गया। CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि ये 1996 में हुई थी और इस पर भी भारत के द्वारा जो साइन है वो नहीं किया गया है। अट्टुगल पोंगल त्योहार केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा महिलाओं का जमावड़ा है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा महिलाओं का जमावड़ा हो लगता है। देवी कनकी की पूजा की जाती है जो कि भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। इसमें महिलाएं हैं वो मिट्टी के बर्तन में ही चावल गुड़ नारियल से भोजन हो तैयार करती हैं। केरल के अन्य त्योहार देखते हैं, त्रिशूरपुरम, विशु त्योहार, ओणम और मकरविलक्कू। ढोल उत्सव त्रिपुरा का है। हट्टी रिसाला उत्सव महाराष्ट्र का है और सजा हुआ हाथी का जुलूस निकाला जाता है इसमें। आगे है, दिवंगत एच के दुआ का संबंध किस पेशे से है? तो पत्रकार भी है, एम्बेसडर भी रह चुके हैं, राज्यसभा MP भी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं। ये जेंटलमैन एडिटर मतलब जेंटलमैन एडिटर के नाम से भी जाने जाते हैं और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। तो इसका संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य हुआ था, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता के अंदर ही। और T20 का होस्ट भारत और श्रीलंका ही है। तो जिसमें जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं फिन एलन ने 33 गेंदों के अंदर 100 रन बना दिए थे। और सेकंड खिलाड़ी हैं जेकब बेंथेल, ये भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी सेंचुरी लगाई है। नेक्स्ट है, किस देश के येलो स्टोन नेशनल पार्क के अंदर ही दुनिया की सबसे एसिडिक गीजर इच्चीनस के अंदर विस्फोट हुआ है? तो USA के अंदर है। तो एसिडिक गीजर पृथ्वी की गर्मी के कारण यहाँ से गर्म पानी निकलता है और US सबमरीन ने ही हिंद महासागर के अंदर बिना सुरक्षा वाले ईरानी युद्धपोत को टोरपीडो से किया नष्ट। तो टोरपीडो से किसको नष्ट कर दिया है? तो USA के द्वारा ही जो ईरानी युद्धपोत है उसको नष्ट कर दिया गया है और इस युद्धपोत का नाम क्या है? IRIS देना। हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसने की है? तो इजराइल के द्वारा की गई है। तो इजराइल के द्वारा करने की घोषणा करने का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तथा हिंद महासागर, भूमध्य सागर और खाड़ी क्षेत्र के अंदर ही सुरक्षा चुनौती है उनसे निपटने के लिए इसकी घोषणा की गई है। भारत को भी इसको सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अन्य देश भी हैं जैसे ग्रीस, साइप्रस, इथोपिया और UAE, इनको भी प्रस्ताव भेजा गया है। अभी इसमें शामिल नहीं हुए हैं, सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है। इजराइल की संसद निषेध है, मुद्रा है न्यू शेकल और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। ITU2, तो ITU2 के अंदर भारत, इजराइल, UAE और USA शामिल है। ईरान की सपोर्ट में 3H हिजबुल्ला, हमास और हुती समुदाय है, ये ईरान की सपोर्ट में है। ईरान के खिलाफ USA और इजराइल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो लोयन रोयर। और USA के द्वारा एपिक फ्यूरी ऑपरेशन है, ये लॉन्च किया गया था। तो USA के द्वारा कौन सा नाम क्या दिया था ऑपरेशन का? तो एपिक फ्यूरी नाम दिया था। तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट अप पब्लिक नहीं इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 54वां स्थान है। आधार है पूंजी अवसंरचना बाजार और कराधान के आधार पर ही ये रैंक को प्रोवाइड की गई है। टॉप पे USA है, चाइना 85वीं रैंक पे है और भारत इसमें 54वें स्थान पर है। आगे देखते हैं, एस्मंड B मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर कृति कारंत। तो ये बेंगलुरु की रहने वाली है। वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। लंदन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 2023 में। डॉक्टर कृति कारंत के अलावा प्रोफेसर अलेक्जेंडर एंटोनेली हैं, इनको भी अवार्ड दिया गया है, लेकिन ये भारतीय हैं। तो भारतीय ये मतलब डॉक्टर कृति कारंत ये भारतीय हैं, इस वजह से इनका नाम इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल टीचर अवार्ड रूबल नागी को दिया गया है। बानू मुस्ताज को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला रिव राइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ हुआ है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 पे। इसकी घोषणा जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई है।
तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, सॉरी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, वो कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, धुबरी से सहादिया के मध्य, असम के अंदर। 4 स्थान पे बनाया जाएगा ये, बोंगीबील, पांडु, सीलघाट और विश्वनाथ घाट पे। राष्ट्रीय जलमार्ग में फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य है, गंगा और हुगली नदी पर। नेक्स्ट है महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए ही हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर। और गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर ही जो गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर है, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, विद्या गौरी नीलकंठ सभापुरम, ये नाम इसका चेंज कर दिया गया है। अब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा घोषणा की गई है कि अगर कोई सेकंड या थर्ड बच्चे का जन्म मतलब करेगा, मतलब तीन बच्चे का जन्म होगा, अगर कोई करना चाहे तो उनको 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कि अगर किसी के मतलब आजकल तो मतलब 2 ही बच्चे कर रहे हैं, अगर कोई 2 से ज्यादा भी बच्चा करना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपए दी जाएगी। आगे देखते हैं दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। और किसको रिप्लेस करके बने हैं? विनय कुमार सक्सेना को। तो विनय कुमार सक्सेना अब लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि बने हैं और ये CV आनंद के रिजाइन करने के बाद में ही RN रवि गवर्नर बने हैं। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बने हैं। महाराष्ट्र के जिष्णु देव शर्मा बने हैं, विष्णु नहीं जिष्णु देव शर्मा बने हैं। बिहार के राज्यपाल सैयद अत्ता हसनैन बने हैं। हिमाचल प्रदेश के काविंद्र गुप्ता बने हैं, पहले लद्दाख के थे और लद्दाख के वर्तमान में कौन हो गए हैं? तो वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना है और अब काविंद्र गुप्ता है, ये हिमाचल प्रदेश के बन गए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। तो अभी इनका नियुक्ति हुई है, तो इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना। राज्यपाल संबंधी अनुच्छेद 153 है और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही 2 से अधिक राज्यों के अंदर भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 159 में किया गया है। नेक्स्ट है कैसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज का संबंध किससे है? तो व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी से है। और अफ्रीका के अंदर जो मुख्य फसल है कसावा, उस पर संकट है। कसावा वायरस तो ये जड़ से ही उस पर अटैक करता है। कसावा अफ्रीका के लगभग 33% हिस्से पर यह फसल उत्पादित की जाती है और इसमें पानी मतलब कम जो पानी मतलब जरूरत पड़ती है कसावा के अंदर, तो कम पानी की आवश्यकता होती है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे यहाँ पे बोई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा भी। तो लिम्पोपे नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपे नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी। तो माही नदी हो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखते हैं राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। तो 1 से 7 मार्च के मध्य ही जन औषधि सप्ताह भी मनाया जाता है रसायन व उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता करना और इनके बारे में, इनकी क्वालिटी के बारे में भी बताना, ये इसका उद्देश्य है। इस बार की थीम है जन दवा सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत भी और बचत भी, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट है गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस AI सिस्टम सुदर्शन किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान में हेड है तुहिन कांता पांडे, इनसे पहले हेड थी माधवीपुरी बुच, जो कि पहली महिला हेड थी। स्थापना 1988 में की गई है। एक्ट है 1992 का और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का कार्य करती है। तो सुदर्शन, तो इसमें जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं इनके पास में रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य होना चाहिए और फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ही निवेशक होते हैं, उनको सलाह की जरूरत है। ऐसे नहीं कि जो इनके बारे में बता रहा है बिना रिसर्च किए ही उनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, वैसे बिना देखे ही इस पे निवेश है वो नहीं किया जाएगा। तो सेबी के द्वारा लगभग जो 1.5 लाख जो पोस्ट है उनको भी हटाई गई है जो कि फर्जी थी। आगे है ब्रेन कोप्रोसेसर के लिए ही मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा और इसको फंडिंग दी जाएगी प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा। तो ये मून मतलब जो मस्तिष्क है उसी का डुप्लीकेट बनाया जा रहा है मून शॉट प्रोजेक्ट के लिए। नीति आयोग और UNICEF ने इंस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए किया समझौता। तो नीति आयोग और UNICEF के मध्य समझौता हुआ है, तो इसको भी आप याद रख लेना।
अब लल्लन टॉप क्वेश्चन में जो आगे के फरवरी महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं।